अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो हर जगह पे ये कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमारे सारे बंदों को इलेक्शन से बाहर करने का एक बड़ा प्लान बना लिया गया है, लेकिन शायद आपको इस बात का यकीन ना आए। आप ये बात सुनेंगे और आपके कान इस बात पर यकीन ना करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह कह दिया कि भाई हमें भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जी हां, ये जावेद लतीफ साहब ने एक बयान दिया, जरा सुनिएगा। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून 2018 में भी मकबूल थी और आज भी मकबूल है। हमें तो आज भी पूरी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मुझे अंदेशा है कि चकवाल का एक शख्स गैर यकीनी सूरत हाल में अहम किरदार अदा कर रहा है। दोबारा सुनिएगा, मुझे अंदेशा है कि चकवाल का एक शख्स गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है, अहम किरदार अदा कर रहा है इस गैर यकीनी सूरत हाल में। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे तो भाई बिल्कुल समझ नहीं आई ये कौन सा बंदा जो चकवाल के अंदर रहता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलने दे रहा। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि जावेद लतीफ साहब का इशारा किस तरफ है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही। ये एक लिस्ट आपके सामने है, दो लिस्टें हैं, एक ब्लू कलर की लिस्ट है और एक रेड कलर की लिस्ट है। जो ब्लू कलर की लिस्ट है वो लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, और जो रेड कलर की लिस्ट है ये वो लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। जो ब्लू लिस्ट है उसमें सारी की सारी सियासी पार्टियां हैं, उनके कागजात नामजदगी अब मंजूर कर लिए गए हैं, और रेड में सिर्फ एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए गए। आप देख सकते हैं नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, अयाज सादक, ओन चौधरी और दूसरे लोग इनके मंजूर हो गए हैं और मुस्तरद हुए हैं। इमरान खान के मुस्तरद हो गए आजम स्वाति, शाह महमूद, मेहर बानो, जैन कुरैशी, जुल्फी बुखारी, जैन इलाही, हाफिज मुमताज, असद कैसर, मोना सलाही, परवेज इलाही, हमाद अजहर, यास्मीन, यानी कि उन सब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। लेकिन फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिल रही है? पीटीआई को, और किसको नहीं मिल रही? नून लीग को नहीं मिल रही। तो आप ये अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है। परवेज खटक साहब ने एक निजी महफिल के अंदर बैठकर एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था जी जो बल्ले का निशान है, पहले तो उन्होंने ये कहा था जी मुझे ऑफर हुई थी बल्ले के निशान की, लेकिन मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, मैंने बल्ले का निशान नहीं लेना। अब ये खबर आई है कि उन्होंने निजी महफिल के अंदर बैठकर यह कहा था कि पेशावर हाईकोर्ट बल्ले का निशान तहरीक-ए-इंसाफ को वापस करेगी और सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान तहरीक-ए-इंसाफ से दोबारा छीन लेगी। और अब बल्ले का फैसला होने के लिए जा रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है। ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा बल्ले के निशान पे। बल्ले का निशान वापस लेने का मतलब यह है कि करोड़ों लोगों को इस हक से महरूम कर दिया जाएगा कि भाई आप वोट नहीं डाल सकते। तो यह पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। आगे आ जाए, उस्मान डार की वालदा ने आईजी पंजाब को एक बड़ा अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो आईजी पंजाब नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि एक मां की बद्दुआ उस बिजली से जो गरजती आसमान पे उससे ज्यादा खतरनाक होती है। उन्होंने कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो फिर मैं आईजी पंजाब को जिम्मेदार ठहराऊंगी। आगे आ जाए जी, सलीम साफी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी वकला वकालत छोड़ दें तो सियासत कर सकते हैं, अगर वकील पार्टी ज्वाइन करता है तो इसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। यानी कि जितने भी वकील पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर आ गए हैं उन सबको वकालत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब वो पीटीआई के अंदर आ गए हैं। इनको जवाब दिया मुबशर जैदी ने। उन्होंने कहा कि क्या ये असूल कायदे आजम पर भी लागू होता है, क्योंकि सियासत तो कायदे आजम ने भी की और वकालत भी कायदे आजम ने की, उनकी पार्टी भी थी, वो इलेक्शन भी जीते, उन्होंने पाकिस्तान भी बनाया। तो अगर सलीम साफी की मंतक को मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि वकील सिर्फ वकालत कर सकता है, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर रह सकता है, बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेसमैन रह सकता है, वो सियासत नहीं कर सकता। अगर किसी ने सियासत करनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपना पेशा छोड़ना पड़ेगा। वकील को वकालत छोड़नी पड़ेगी, बिजनेसमैन को कारोबार छोड़ना पड़ेगा, डॉक्टर को अपना पेशा छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा जवाब था जो मुबशर जैदी ने दिया कि क्या ये असूल कायदे आज़म पर भी लागू होता है। उम्मीद है कि सलीम साफी साहब इसके ऊपर जवाब जरूर देंगे। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक का जो कमीशन है उनकी तरफ से एक बड़ा अहम बयान जारी हुआ है। मुनीसा जहांगीर साहिबा उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा जी इंसानी हकूक कमीशन बराए पाकिस्तान ने इंतखाबी अमल में शफाफियत के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। कमीशन ने सियासी कारकुनों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन और मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता अफराद के कागजात नामजदगी को
बड़े पैमाने पर मुस्तरद किए जाने के फैसले पर भी तशवीश का इजहार किया है। कमीशन ने तमाम जमातों को बराबरी के मौका देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ऐसा करना इंतखाबात की साख को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। इंसानी हकूक कमीशन ने जबरी गुमशुदगियों के गैर कानूनी अमल को खत्म करने और तमाम लापता अफराद की फौरी वापसी का भी मुतालबा किया है। कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क में आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए प्रेस की आज़ादी ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।